कि हम हर एक व्यक्ति को एक समझ के, एक कम्युनिटी का हिस्सा समझ के हम लोग गाइड कर सकें। सो यहाँ पे आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो सुबह सुबह आप लोग एक अपना कीमती समय देते हैं। और हम लोग बात करेंगे आज कि हमने सोमवार से अभी तक, मतलब कल तक, सोमवार मंगल बुधवार, 3 सेशन, 3 दिन तक हमने जो मीटिंग्स अटेंड की, तो उस मीटिंग्स के माध्यम से हमने क्या सीखा। तो हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे एसोसिएट हैं, चैट बॉक्स चाहे तो मनीष जी ओपन कर सकते हैं। और मैं लोगों से ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमने पहला जो कॉल अटेंड किया था वो आशीष ठाकुर जी का था मंडे को। और उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें तो वो था असेंशियल्स को लेके। और काफी अच्छा टॉपिक था जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और आशीष जी ने जैसे एक बुक रिकमेंड की थी, और सेम वही कॉल जो दूसरे दिन हुआ था जहाँ पे योगेश वस्त्रकार जी ने ड्रीम बिल्डिंग की बात की थी, उन्होंने भी एक बुक रिकमेंड की थी। सो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप उस बुक का नाम टाइप करें, कौन सी बुक थी जिसके बारे में कहा गया था कि ये बुक आप रीड करें। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि सही में आप लोगों को चीजें समझ में आ रही थी, या आप लोग इन चीजों को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे थे और आपका यहाँ पे फोकस क्लियर है। सो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य टाइप किया हुआ है, तो आप सभी का धन्यवाद जो कि आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपना एक बुक की बात की थी लक्ष्य, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने शायद इस बुक को परचेज भी की होगी और इस बुक की स्टडी भी की होगी। तो हम लोग बात हमेशा यही करते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाती है, सिखाई जाती है, सबसे पहले वो व्यक्ति इस चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद ही आप तक ये चीजों को डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्य को लेके कि लक्ष्य था क्या, हमारा हमारा टारगेट क्या था, हम लोग इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं। और जिस तरीके से अभी हमने एक छोटा सा अफर्मेशन सॉन्ग सुना, इसी तरीके से कुछ एक चीजें हैं जो वीडियो के माध्यम से ही हम देखेंगे कि आखिर आशीष जी ने जो बात की लक्ष्य की, कि वो लक्ष्य एटलीस्ट क्या होते हैं और हमें बुक रीडिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि क्या होता है जब कोई व्यक्ति बोलता है बुक रीडिंग के बारे में, तो शायद हमें वो चीजें पता नहीं आती, समझ नहीं आती। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन इसी की बात करे कि हमें किताब क्यों पढ़ना चाहिए, तो हो सकता है वो चीजें हमें समझ में आती है। सो मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमें बुक रीडिंग क्यों जरूरी है। अब आप देखो, इवन मुकेश अंबानी आज 2 घंटे की रीडिंग या हम्म ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। यस, व्हेन मैंने इज ऑन मैंने ट्रेडमिल। पढ़ा था, वो हाँ, बहुत बुक्स भी पढ़ते हैं और यस। बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उनको आप, जरूरत क्या है फिर हाँ, भी? वॉरेन बुफे हफ्ते की 2 किताब पढ़ते हैं, हम्म बिल गेट्स हफ्ते की 2 किताब पढ़ते हैं। उनको क्या जरूरत है यार, वो क्या दुनिया जरूरत? के सबसे अमीर, पर इसीलिए वो दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। हम्म। होते नहीं है, रहते हैं। रहते हैं। होना तो आसान है, वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि हम्म मेहनत तब तक आदमी करता है जब तक वो नंबर 1 नहीं पहुंचता। मैंने हम्म। उसके बाद भी करी है, तभी इसलिए वो नंबर वन तब है। मैं इसलिए कंसिस्टेंटली नंबर 1 हूं। सही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं, वो कहीं ना कहीं बुक रीडिंग करते हैं। और बुक रीडिंग के लिए ही इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म को हमको नॉलेज होना चाहिए। और किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाई जा सकती है, हम लोग आज उस पर बात करेंगे। सो मैं कुछ एक पीपीटी के माध्यम से आपको चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि ऐसे वो क्या रीजन है जिसके चलते लोग जनरली इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल होगी और शायद आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको देख भी पा रहे होंगे। यस सर। यहाँ पे टॉपिक ही है व्हाई पीपल बिकम फेल्यूर। इसके कुछ की रीजन है जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो सिर्फ अपडेट्स की बात करते हैं। लेकिन हम अपडेट्स की आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने आप में क्या चेंजेस ला पाए हैं, क्या बदलाव ला पाए हैं, और ऐसे वो कौन से रीजन है जिसके चलते यहाँ पे लोग सफल हो रहे हैं, और ऐसे कौन से रीजन है या क्या कमियां रह गई जिसके चलते लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे जो उनके सपने थे। तो यहाँ पे कुछ की रीजन है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे लेक ऑफ फोकस की। कुछ लोग हैं जो हर चीज एक साथ करना चाहते हैं पर एक डायरेक्शन में एनर्जी नहीं लगाते। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात की कि मंडे और ट्यूसडे को जो मीटिंग्स हुई जिसमें सिर्फ एक बुक के बारे में जिक्र किया गया, और उस बुक का नाम था लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है कि अगर आपने मिस्टर मिंट के साथ इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं और अगर आपका यहाँ पे लक्ष्य क्लियर है,
और अगर आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, फोकस क्लियर है आपका, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो ही आप यहाँ पे सफलता पा सकते हैं। कंडीशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, अगर आप वहां पे डटे रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। फोकस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब हम लोग छोटे थे तो आप लोगों ने देखा है कि बचपन में हम लोग सूर्य की रोशनी से एक कांच के माध्यम से कागज को जलाने का प्रयास करते थे। अगर उस कांच को हम कंटिन्यू उस सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो हो सकता है कागज जल जाता है, लेकिन अगर हम वो रोशनी को इधर उधर करने का प्रयास करते हैं तो शायद वो कागज कभी नहीं जल पाता। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम अपना फोकस क्लियर रखे हैं, हमें ये पता है कि हम इंस्टॉलमेंट कम्युनिटी में क्यों आए हैं या स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किए हैं, अगर हमें ये चीजें क्लियर है तो यहाँ हमें सफलता मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, हो सके तो नोट्स बनाएगा और इन चीजों को, इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपना फोकस क्लियर रखें, अपने लक्ष्य पे फोकस करते हुए यहाँ पे काम करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो जनरली देखा जाता है, एक रीजन है जो कि नो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। दोस्तों शुरू तो लोग कर देते हैं, कई बार होता है कि एक दूसरे को देख के लोग मोटिवेट होते हैं, दूसरों की सक्सेस को देख के चालू कर देते हैं, पर लगातार वो लोग उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में ये बोला जाता है कि अगर आप 10,000 कदम डेली वॉक करते हैं तो आप फिजिकली अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने आपके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जो कि लगभग 6 घंटे का समय होता है। अगर आप 6 घंटे में भी 10,000 कदम पूरे नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप किस डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो और किस कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आप काम कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम पे अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप शायद सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहीं पे आप देखें कि काफी सारे लोगों को आज को होस्ट बनाया गया है, हो सकता है इनको आप नहीं जानते, लेकिन ये वो लोग हैं जो रेगुलर बेसिस में काम करते हैं। चाहे ग्रुप मैसेजेस में आप देखें तो इनका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है और ये लगातार छोटी हो चाहे बड़े सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू सोल्ड आउट कर रहे हैं या एक नई टीम बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो सभी लोग हैं दोस्तों जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इनका पूरा की पूरा फोकस क्लियर है और ये उस फोकस को क्लियर होने के कारण ही कंटिन्यू बेस पे काम कर रहे हैं। थर्ड जो बहुत बड़ा एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ फेल्यूर। दोस्तों यहाँ पे लोग हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और कई बार होता है कि ये रिस्क नहीं लेते हैं तो वो उसके लिए ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये फियर ऑफ फेल्यूर है, इसका भी एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज हम छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता यह है कि जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब कुछ वीडियोस के माध्यम से समझाई जाती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, उसके माध्यम से जब चीजें समझाई जाती है तो वो चीजें हमें समझ में आती है। तो तू पता मेरे एक दोस्त है उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो, टेक योर चांस। तो शायद ये समझ में आया होगा कि अगर आप सिग्नल का वेट करते हैं कि जब सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उसके बाद ही हम अपनी गाड़ी को बाहर निकालेंगे, तो शायद आप सफल नहीं हो पाते हैं या सफलता आपसे काफी दूर जाती है। और आपके लिए बात यही है कि आप अगर सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों वो समय कभी नहीं आता है। जो समय है हमें उसके हिसाब से काम करना है, हमें समय को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जब आप अपडेट्स की बात करते हैं तो अपडेट्स जो है वो सिस्टम अपना काम कर रहा है, कंपनी अपना काम कर रही है, हमें अपने आप को कंटिन्यू बेस पे जो हमें सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ निगेटिव माइंडसेट की जब बात की जाती है तो जिस भी व्यक्ति का माइंडसेट अगर निगेटिव है वो व्यक्ति आप देखेंगे हमेशा एक्सक्यूजेस देता है या कंप्लेंट करता है। तो अगर हम इन चीजों को छोड़ के सिर्फ सॉल्यूशन की बात करें कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं
या हम अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आगे चलते हैं। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है और आप लोगों ने एग्जाम्पल भी सुना है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिन लोगों के बीच में है वो लोग है कैसे, क्या वो निगेटिव माइंडसेट के हैं या पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। और इसको लेके भी आशीष जी ने काफी अच्छी चर्चाएं की थी, हो सकता है आप लोगों ने सुने होंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे, कि हमें हमेशा ऐसे लोग जो निगेटिव बात करते हैं, निगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं, हमें उनसे दूरी बनाना है और हमेशा उन लोगों के बीच में रहना है जो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ मोड पे होते हैं और अपने कंटिन्यू एफर्ट डालते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हमें अगर इन लोगों के साथ रहते हैं तो हम यहाँ पे जरूर सफल होते हैं। साथ ही साथ जनरली लोगों की आदत होती है जो कल पे काम को डालते हैं, जबकि हमने सुना है कि जो काम कल करना है उस काम को आज करना है, और जो काम को आज करना है उस काम को अभी करना है। तो ये जो चीजें होती है कि कुछ लोग हैं जो एक्शन को डिले करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि जब ब्लॉकचेन आएगी तब हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें रेगुलर बेसिस पे काम करने की जरूरत होती है, किसी भी काम को कल पे नहीं टालना है। क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे 2 रुपए था तो लोगों ने ये बोले थे कि अभी तो प्राइस बहुत कम है, जब प्राइस बढ़ेगा तब हम काम करेंगे। और आज की डेट में प्राइस 15 रुपए है तो भी लोग ये सोचते हैं कि जब प्राइस 60 रुपए होगा तब हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों वो समय कभी नहीं आएगा। आज भी कुछ लोग पछता रहे हैं कि हमने 2 रुपए में आईडी क्यों नहीं लगाई। अगर 2 रुपए में सब्सक्रिप्शन लिए होते तो आज तक उनका पैसा पूरा की पूरा रिकवर हो चुका होता। तो ऐसा भी होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कल पे जो काम टालते हैं हमें उस काम को कल पे नहीं टालना है, जो काम करना है सो आज करना है। साथ ही साथ एक दिक्कत जो आती है, जो देखी जाती है, लेक ऑफ क्लियरिटी। जनरली लोगों को अपना गोल ही क्लियर नहीं है। अभी हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, आप लोगों में से ही वो लोग होंगे जिनके साथ ये चर्चा करेंगे कि इनका गोल क्या है और ये क्या करना चाहते हैं जीवन में। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फुटबॉल रखा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ कहीं कोई गोल पोस्ट नहीं है। तो अगर आपको इस फुटबॉल को अगर गोल करना है तो आप करेंगे कहाँ पे? क्योंकि जब तक गोल पोस्ट नहीं होता हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टीम, अगर दो टीम खेल रही है और बिना गोल के वो खेलती है तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम हारने वाली। इसलिए आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए। सो मैचेस बॉक्स में मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अपने गोल क्लियर है और उन्होंने कुछ गोल बनाए हुए हैं। चाहे तो वो चैट बॉक्स में अपने गोल टाइप कर सकते हैं कि हाँ मेरे कुछ गोल्स हैं, और हम उनको यहाँ पे आमंत्रित भी करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि आपके गोल क्या है और उस गोल को लेके आप कितने डेडिकेटेड है, किस डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो चर्चा होगी दोस्तों, ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ना कि 1 वे कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपके क्या गोल हैं, आपके सही में गोल आपने बनाया भी है कि नहीं बनाया। क्योंकि टीम बिल्डिंग की जब बात होती है तो वहां पे गोल सेटिंग सिखाई जाती है, और योगेश जी ने काफी सारी मीटिंग्स ली है जहाँ पे हम लोगों ने हमेशा गोल्स को लेकर बात की है। सो मनीष जी को मैं बीच बीच में बोलते रहूंगा कि मनीष जी चैट बॉक्स को आप ऑन भी कर दिया करें, ताकि कुछ लोग हमें चैट बॉक्स के माध्यम से बता सके कि यहाँ पे उनके कुछ गोल निर्धारित है। जैसे 2026 में ध्रुव कुशवाहा जी ने बोला 2 करोड़ रुपए कमाने का इनका माइंडसेट है, मिनिस्टर मिनट से ये 2 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। नरेंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं मेरा गोल है पैशन रखना है, लगातार काम करना है। फैयाज अंसारी जी अभी लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य क्या है? कर घर बस, ये क्या है नहीं समझ में आया है। माय गोल मैक्सिमम एमएनटी, ठीक है ये भी एक अच्छी बात है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे अगर मीटिंग में देखें तो लगभग 456 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना गोल लिखा हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता है कि मतलब रोहित, हमारे योगेश जी की मीटिंग काम कर रही है आप पे। क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो अब हिरेन जी लिख रहे हैं 2029 2029 में ये क्या करने वाले नहीं मालूम है। योगेश जी का गोल एकदम क्लियर है, जैसे उन्होंने लिखा दुबई में फ्लैट लेना है। अशोक जी रेंज रोवर की बात करते हैं, मेरा 5 लाख आ जाए और कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। आप 5 लाख ही कमाए, उससे ज्यादा शायद ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा। 2029 तक अगर आपका टारगेट है तो हम टारगेट की बात कर रहे हैं कि आप क्या टारगेट क्या लेके चल रहे हैं। जैसे 1 करोड़ रुपए कमाना युवराज जी का टारगेट है 2027 में। तो इस तरीके के गोल आपके क्लियर रहना चाहिए।
तो आज हम बात यही कर रहे हैं दोस्तों कि जब हम मीटिंग्स लेते हैं तो मीटिंग्स लेने का पर्पस ये होता है कि आप उस मीटिंग्स में कुछ चीजों को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मीटिंग सुनते रहेंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। और आशीष ठाकुर जी की मीटिंग में आपने यही सुना कि अगर कुछ चीज हम लोग सुनते हैं तो उस पर हमें एक्शन लेना होगा, बिना एक्शन के आप यहाँ पे सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं आकाश कश्यप जी 2026 तक। सुरेंद्र जी बैंक को लोन जमा करना चाहते हैं, सुरेंद्र जी 10 करोड़ रुपए चाहते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आप लोग एक्शन क्या ले रहे हैं? अगर आप लोग एक्शन ले रहे हैं तो उसमें आपने अभी तक क्या किया है? हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ से इनवाइट करूं जिन्होंने अपना मैसेज लिखा, गोल लिखा हुआ है। घर घर एमएनटी से तो ठीक है सर, घर घर एमएनटी तो हो ही जाएगी। आरडीएक्स जी ने लिखा है 5 ईयर का गोल है। 5 ईयर का गोल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 ईयर के गोल में आप अचीव क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जनरली ये सिखाया गया है, जब भी आपने प्रमोद साहू सर की मीटिंग अटेंड किया है तो उसमें ये बताया है कि हमें गोल 3 तरीके के डिसाइड करना है: शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और मिड टर्म गोल। दोस्तों गोल को लेके भी कल हमने एक मनीष जी ने हमें एक पॉडकास्ट भेजा था जिसको लगभग 1:45 बजे रात तक हमने देखा। और स्नेहल देसाई जी को आप लोग सभी जानते हैं, उनका वो पॉडकास्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि उन्होंने 101 गोल लिखा था। एक समय था जब वो बचपन उनका बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, एक समय उनकी फैमिली कर्जे में आ गई, और फिर जब उन्होंने गोल डिसाइड किया तो वो सारे गोल वो अचीव कर पाए। तो उसको हमें पहले लिखना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है, तब जाके चीजें आती है। जैसे यहाँ पे इनोवा कार के बारे में लिखा गया जो 2026 तक है, तो ये बहुत अच्छा है कि आपने इसको 2026 लिखा है। लेकिन 2026 में 12 महीने होते, 12 महीने में किस महीने में किस डेट पे आप लाने वाले हैं वो भी चीज क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ कार का कलर क्लियर होना चाहिए। तो ये जब सारी चीजें आप कर पाते हैं तो आपका जो गोल है या क्लियरिटी की हम बात करते हैं, वो क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलती है और यहाँ से आप सफलता की और कदम आगे बढ़ाते हैं। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। गिविंग अप टू अर्ली। अब यहाँ पे जब बात करते हैं कि जब भी हमने बात की ड्रीम की, गोल सेटिंग की, तो हमारे साथ जितने भी लोग थे इन्होंने यहाँ पे गोल तो लिख दिया, लेकिन जब थोड़ी सी दिक्कत आती, परेशानी आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि जो गोल हमने निर्धारित किया, जो गोल हमने बनाया था, उस गोल को हमें किस तरीके से हासिल करना है। सो ये चैलेंजेस आते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मनोज कुमार साहू जी को। मनोज कुमार साहू जी अपने माइक को अनम्यूट करें, आप को होस्ट हैं ऑलरेडी, और हो सके तो आप अपना कैमरा भी चालू कर सकते हैं ताकि हम आपसे बात करें। क्योंकि मनोज कुमार साहू जी को हमने देखे कि कंटिन्यू उनकी जो मीटिंग्स रहती है वो मीटिंग्स में रेगुलर रहते हैं, साथ ही साथ वो सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप ग्रुपों में उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो अपनी एक्टिविटी को डालते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, मतलब वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, वो प्रयास करते रहते हैं। तो मैं मनोज कुमार साहू जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा वो क्या करते हैं जिसके चलते उनके अंदर कंटिन्यू मोटिवेशन बना हुआ है, किसी भी चीज का कोई भी उनके अंदर फेयर हमें दिखाई नहीं देता है और वो कंटिन्यू काम करते हैं। सो मनोज मनोज कुमार साहू जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सर यहाँ पर रहने का और काम करने का एक ही विजन है कि यहाँ का एजुकेशन, आज तक के बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि जो एजुकेशन मिस्टर मिंट में आप लोगों के माध्यम से या मेंटर के माध्यम से दिया जा रहा है वो कहीं नहीं मिला। दूसरा सर यहाँ पर हमारा विजन क्लियर है कि हम फ्यूचर में मिस्टर मिंट से ही बहुत बड़ा कर सकते हैं। तीसरा विजन ये है सर कि यहाँ पर हम एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों व्यक्ति को यहाँ पर एक रोजगार स्वरूप एक इस प्रोजेक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सर हम लोग अपने रायपुर टीम में एक मिशन चला रहे हैं, हमारा सुबह मॉर्निंग का सेशन चलता है। हम वहाँ पर लोगों को ना गाइड करते हैं कि मिस्टर मिंट क्या है, कैसे काम करता है, आगे फ्यूचर क्या है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। तीसरा सर हम लोगों को ना मिस्टर मिंट का पूरा क्लियरिटी विजन बताते हैं, प्लान बताते हैं। और आज सर इस स्थिति में भी आज मेरा ना पर डे का कैपिंग जाता है सर। तो मैं मेरे पूरी टीम को, मेरे मेंटर को, मेरे अपलाइन को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जिसने मुझे इस मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट में लाया और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया।
और लोगों के साथ काम करने लगा, आप लोगों का साथ मिला। थैंक यू राजेश सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मनोज सर। बोलने का मौका क्या देना, आप उस लायक काम कर रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो मेहनत अपने आप दिखती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें किसी को मेहनत बताने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हैं तो वो आपकी मेहनत रंग लाती है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये चीजें दिखती है। इसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके सीनियर, आपके अप्लायंस, आपकी टीम आपको देख रही है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको देख रहा है और वो आपको उसके रिजल्ट जरूर देगा। तो ये चीज मनोज जी के साथ हो रही है। मनोज जी ने जब 2 रुपए रेट था तब भी काम किया, आज 15 रुपए रेट है तब भी काम कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया कि कंटिन्यू उनकी कैपिंग होती है। तो अगर कैपिंग होना मतलब आज की डेट में भी अगर वो $1000 पर डे कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में जहाँ लीडर्स काम करना बंद कर दिए या वो ब्लॉकचेन लाइव होने का वेट कर रहे हैं, वहीं पर मनोज जी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो मनोज जी को इन्वाइट करने का पर्पस ही ये था दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में है, वो दिखते हैं, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और यही ईमानदारी मैं आप सभी से चाहता हूँ। आप जिस भी टीम में है, जिस किसी के भी साथ है, जिसके भी एसोसिएशन में है, आप अगर पूरे अपने काम को ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आप यहाँ पे सफलता लेते हैं। और ये 472 लोग हैं, मैं इन 472 लोग में हर एक व्यक्ति को सफल देखना चाहता हूँ। बस यही हम लोगों का विजन है कि हम लोग जब मॉर्निंग में एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे आए, चीजों को सीखे और आगे बढ़े। तो ये अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, जो अभी हमने चर्चा की है, रॉन्ग एसोसिएशन। कई बार होता है कि हम लोग गलत लोगों के बीच में आ जाते हैं, जहां पे बात करते हैं कि लोग सिर्फ आपको डिस्करेज करने का काम करते हैं। तो हमारा कहने का पर्पस सिर्फ यही रहता है दोस्तों कि आपको आपका एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ बना के रखना है जहां पे सिर्फ पॉजिटिव बात होगी, जहां पे बात होगी आपकी सक्सेस की, जहां बात होगी आपकी इनकम क्रिएशन की, जहां पे बात होगी आप कितनी ज्यादा एमएनटी को होल्ड कर सकते हैं, जहां पे बात होगी आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी मनोज जी को यहाँ पे इनवाइट किया, मनोज जी के माध्यम से जब बात हुई, अगर आप मनोज जी के एसोसिएशन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे, उस डायरेक्शन में रहेंगे जहां पे मनोज जी अगर $1000 पर डे बना रहे हैं, तो अगर आप इनके साथ हैं तो कम से कम $500 तो आप भी बना ही सकते हो। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो कहीं ना कहीं आपको डिस्करेज करे, आपको पीछे करने का काम करे कि जब सब चीजें ठीक होती है तब हम लोग काम करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाना है दोस्तों। हमें सिर्फ अपना एसोसिएशन इन लोगों के बीच में उस पर काम करना है। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस की, क्योंकि यहाँ पे अभी तक का जो फ्लो देखा गया, 2026 का जो फ्लो देखा गया था, वहां पे आपने कम मेहनत के बाद भी बहुत अच्छे अर्निंग ले सके थे या ले पाए थे। तो वहां पे लोगों ने मेहनत नहीं की है, कभी भी लर्निंग पे काम नहीं किया, और उसी का एक रीजन है कि कहीं ना कहीं लोग इस साल विचलित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आप अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं तभी आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। जो आपके एक्सपेक्टेशन है, अगर आज आपने देखा कि मनोज जी अगर $1000 पर डे कमा रहे हैं, तो उनको देख के आपको ये सीखना चाहिए कि भाई मनोज जी ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके चलते उनकी डेली कैपिंग हिट होती है। तो हमें उसको देख के उस तरीके की मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप परेशान हो जाओगे कि भाई ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते मैं सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ उस पर ओवर कॉन्फिडेंस हावी ना होने दें। साथ ही साथ इम्पेशंस की बात करते हैं दोस्तों। कई बार होता है कि जो लोग हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, और पेशेंस ना होने से चीजों को छोड़ देते हैं बीच बीच में। तो आप यहाँ पे अगर सफल होने आए हैं तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है, और अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप सफल होते हैं। इसका एक छोटा सा और वीडियो क्लिप्स हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से वो रीजंस है जिसके चलते, या कितना पेशेंस हमें यहाँ पे रखना चाहिए जिसके चलते हम एक अच्छा यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और क्या पैसा कितने दिनों में बनता है, किस तरीके से बनता है, वीडियो क्लिप का हम किसी ने अगर $1000 76 में 1976 में विप्रो में लगाए होंगे तो वो आज कितने होते? ₹1000 की आज की डेट में? हाँ, नो आइडिया। फिर भी कोई तो रकम बोलो। 1000 के 5 लाख? बहुत छोटा सोचते हो। 50 लाख? अभी भी तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। आप ही बता दो। आगे बढ़ते जाओ, मैं कहीं रोकूंगा तुम्हें। 1 करोड़? आगे बढ़ो। ₹1000 के? हाँ, विप्रो में लगाए थे 1976 में। हाँ। 2 करोड़?
और आगे बढ़ो। 2.5-3 करोड़। चलो मैं तुम्हें एक थोड़ी सी सीढ़ी का पहला कदम रख देता हूँ, उसके ऊपर तुम चढ़ना 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 150 करोड़। और आगे बढ़ो। 200। और आगे बढ़ो। 300। और आगे बढ़ो। 500। और आगे बढ़ो। 1000 रुपये लगाए थे ना, 1000 रुपए। या फिर वो कंटिन्यूस लगाए जा रहे हैं? 1000 रुपए एक बार एक आदमी ने बस लगाए थे। अच्छा। आज कितने हैं? अब आप ही बता दो। वो करीब 700 से 800 करोड़। 700 से 800 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या है। और अगर आपने कहीं पे भी कोई भी पैसा लगाया है, मेरी प्लीज बीच बीच में गाइड करते रहिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनरली हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉल में हमेशा ये बिटकॉइन का एक एग्जांपल देते हैं कि 2009 में अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए के बिटकॉइन खरीदा होता तो आज वो 17 करोड़ रुपए के आसपास बना चुका होता। इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट हैं और हो सकता है शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो शेयर मार्केट में भी अगर आपने विप्रो का शेयर लिया होता 1976 में और सिर्फ 1000 रुपए लगा के छोड़ दिया होता, आज 50 साल की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो ये दोस्तों ये चीजें ये बताती है, या इस तरीके के वीडियोस ये बताते हैं, या जो एग्जाम्पल है ये बताते हैं कि किसी भी मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, कंपनी आपके सामने है, सारे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं, तो आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ होगी। ग्रोथ दोस्तों रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती, ये तय है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपना कहीं ना कहीं पेशेंस खो बैठते हैं, और पेशेंस खोने के कारण क्या होता है उसको भी हम लोग एक छोटे से और वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देखते हैं। काफी सारे ग्रुप्स में हम लोगों ने ये वीडियो को सर्कुलेट भी किया हुआ था। सो एक और स्लाइड मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि वीडियो क्लिप्स ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ हम लोग वीडियो क्लिप्स पे ज्यादा बात करेंगे। एक बार की बात है, कुछ बंदर माली के बगीचे में जाते हैं और जाके आम खाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो आम खाते हैं, माली आता है, पिटाई करता है। ऐसा उनके साथ कई बार होता है। तो उसमें से एक चालाक बंदर ये डिसीजन लेता है कि क्यों ना हम अपना बगीचा बना लें। अब वो अपना आइडिया सारे बंदरों को सुना देता है। लोग बोलते हैं आइडिया तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? तो उसने बोला कि मैंने प्रोसेस देखा है, छिपके किसान क्या करता है। जो हम आम खा के गुठलियां फेंक देते हैं, इसी को डाल के आम का पेड़ आ जाता है। अब सारे बंदर आम खाते हैं, गुठली फेंकते नहीं, इकट्ठा कर लेते हैं और जमीन खोदना शुरू करते हैं। काफी जमीन खोदने के बाद आम की गुठलियां डाल देते हैं। 3, 4, 5 घंटे वेट करते हैं। अब उनको बहुत तेज भूख लगती है। अब वो किसे देखते हैं? जिसने आइडिया दिया था कि भाई ये बता, प्रोसेस तो कर दिया, आम कब आएगा? बोला हो सकता है लेट हो रहा हो, थोड़ा सा और रेस्ट करो। अब 2-4 घंटे सारे बंदर और कंट्रोल करते हैं। फिर उसको देखते हैं जिसने आइडिया दिया, वाह भाई अब कब आएगा? बोला भाई साहब आ तो जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उल्टा डाल दिया। अब सारे बंदर वापस खुदाई करते हैं, देखते हैं कि कहीं प्रोसेस गलत तो नहीं हो गया। अब जब खुदाई होती है तो क्या निकलता है? गुठली तो निकलेगी। वह गुठली डालने का प्रोसेस तो देख रहे हैं, लेकिन उस गुठली को डालने के बाद किसान ने क्या प्रोसेस किया ये नहीं देख रहे कि अगले 5 साल तक उस बीज को सेवा की गई, उसको पानी दिया गया, उसको खाद दी गई, उसको कीटाणुओं से बचाया गया, तब वह पेड़ बना, तब उसने फल दिया। तो आप लोग यहाँ पे मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि कैसा लगा ये आपको ये वीडियो, जो कि आपने समझा, देखा। और होपफुली चीजें कई बार समझ में आती है, कई बार समझ में नहीं आती है। तो तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि हमें कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हम यहाँ पे सफल होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के मैसेज हमें दिख रहे हैं। सो अभी गुड मॉर्निंग, गुड सर, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, वीडियो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस जब होती है तो उसमें टाइम लगता है। हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार उस गुठली को निकाल के देखेंगे कि कब ये पेड़ बनेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम किसी आम की गुठली को खाते हैं और उसका पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल का समय तो लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे पेड़ नहीं बनेगा। आपको वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस को देखना पड़ेगा।
और ये जो चीजें हैं जैसे कि अभी हमने बताया कि जो भी कोहोर्ट लीडर हमारे साथ है ये कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। आप लोगों को इनकी सक्सेस से इंस्पायर होना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने काम में डेडिकेशन के साथ ये आगे बढ़े, किस तरीके से काम को किया और सफल हो पाए। तो इसी में हम आगे बात करेंगे लेक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात होती है हमेशा कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो हम लोग बात करते हैं हमारे एटीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हमें अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि ब्लेम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग नाराज रहते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, कोई अपलाइन को ब्लेम करता है, कोई डाउनलाइन को ब्लेम करता है। दोस्तों जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, इस बिजनेस पे आते हैं, तब हम ये सोच के नहीं आते हैं कि हम हमारे साथ इतनी डाउनलाइन रहेगी या हमारी डाउनलाइन इतना काम करेंगे तो हम यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने आप के लिए कि हम अगर काम करेंगे तो हम यहाँ पे सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों एक स्कूल में अगर बात की जाए तो एक टीचर अगर 40 से 50 बच्चों को पढ़ाता है तो वो सबको प्रॉपर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप उस पर सुधार कर सकते हैं, और अगर आप सुधार कर सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आप सफल होते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे ये है कंफर्ट जोन में रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, नया सीखने और स्ट्रगल करने से बचना चाहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तो ही हम अपनी गाड़ी को बाहर निकालेंगे। मतलब जहां पे रेड सिग्नल है व्यक्ति रुकना ही नहीं चाहता है, और आपने देखा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं बना है जहां पे सारे सिग्नल एक टाइम पे ग्रीन होंगे। मतलब किसी भी चौराहे में आप देखें तो एक सिग्नल पे अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो दूसरे में आपको कहीं ना कहीं येलो या रेड सिग्नल देखने को मिलेगा, और आपको उतनी देर के लिए वहां पे रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैंने देखा हूँ कि अपनी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इनकम तो लाखों में और करोड़ों में लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स में ही लिखा था, लेकिन मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को बुलाऊंगा और ये पूछूंगा कि आप अगर ये 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं। सो जवाब आएगा कि सिर्फ हम अभी सपने देखे हैं, प्लान किए हैं, और जब चीजें सुधरेगी तब हम काम करेंगे। तो दोस्तों वैसा नहीं है, आप अपने आप में कुछ सुधार करने की कोशिश करें। जैसे कि कल की जो मीटिंग थी, कल की मीटिंग को अगर आप लोगों ने अटेंड किया है तो कल की मीटिंग में आप लोगों को क्या सीखने को मिला। आप में से कोई भी व्यक्ति अपना हैंड रेस करे और बताए कल जो मीटिंग थी बहुत शानदार मीटिंग थी, अब तक की शायद सबसे अच्छी मीटिंग हमें लगी जो कि रामपाल जी ने दी। और वहां पे हमने बात की थी सेल्फ क्लोजिंग को लेकर कि किस तरीके से आपको सेल्फ क्लोजिंग करना चाहिए। तो आप में से कोई भी व्यक्ति अपना हैंड रेस कर सकता है और बता सकता है कि कल रामपाल जी ने जो भी चर्चा की उसमें से ऐसा आपको क्या अच्छा लगा जहां पे आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। देखिए आप लोगों को जब मौका मिलता है तो आप लोग हैंड रेस नहीं करते या बोलते नहीं है, और अदरवाइज फिर काफी सारे लोगों की शिकायतें रहती है कि सर हम लोगों को यहाँ सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता या आप लोग हमें मौका नहीं देते हैं। तो आज का दिन है, आज आप सभी को मौका मिला है, आप अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं, आपने जो सीखा आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। अदरवाइज हम मीटिंग तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा दोस्तों, तो माफी चाहूंगा उसके लिए आप सभी से। क्योंकि सुबह का समय है, सुबह के समय में ये डिस्टर्बेंस हर किसी के घरों में होते रहते हैं। तो आई थिंक किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है या किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या बोलना चाहिए या कल रामपाल सर की मीटिंग से हमने क्या सीखा। तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मेरी आवाज तो क्लियर है मनीष सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके। फिर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब मेरे ख्याल से किसी के जहन में कुछ है ही नहीं कि कल या तो किसी ने कुछ सीखा नहीं रामपाल सर की मीटिंग से, और इतनी अच्छी सेल्स क्लोजिंग को लेकर उन्होंने बात की। तो चलो अभी आगे अपन बात करते हैं जैसे बहुत अच्छी टेक थी कल, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मीटिंग बहुत अच्छी थी कल की। यदि किसी ने यदि इसको गौर किया होता, समझा होता, तो उनको लगता है रियलिटी उनको समझ में आती है इसकी, कि वो जो कर रहे हैं ना, उनके प्रेजेंटेशन से चीजें दिख रही थी कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब दिख रहा था। तो जरूरत थी वहां पे लोगों को थोड़ा समझने की और अपने नजरिए को बढ़ाने की।
तो ये तो आपने बताया कि कल लोगों को ये एहसास हुआ होगा, समझ में आया होगा हम क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो यही बात यहाँ पे बोली जाती है कि आप एटलीस्ट जो सीखते हैं उसको बताएं तो कि हमने क्या किया। जैसे हमने बात की यहाँ पे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नोट नोट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अब यहाँ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। मतलब अगर मैंने किसी व्यक्ति को पूछा कि भाई आपने कल क्या सीखा रामपाल सर जी की मीटिंग से, तो यहाँ पे कोई बताने को भी तैयार नहीं है। मतलब आपने शायद कल मीटिंग चालू की, स्पीकर में छोड़ दिया और अपने काम धंधे पे लगे रहे, मतलब आपको पता ही नहीं कि कल मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, क्या चीजें सिखाई गई। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता है कि भाई इस सब स्लाइड्स को बनाने के लिए कौन कितनी मेहनत करता है, या अगर आपको वो व्यक्ति 1 घंटे दे रहा है तो उसके लिए वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी प्रयास करता है और नई पीपीटी नई तरीके से बनाता है ताकि आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके और कहीं ना कहीं आप उसके मार्गदर्शन में आके सफल हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ बता पाता है कि कल की मीटिंग में ऐसा क्या कंटेंट डिलीवर किया, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि रामपाल जी की मेहनत सफल हुई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो कुछ एक लोगों से हम जनरली ग्रुप में चर्चा करते हैं और बातें भी करते हैं कि ऐसे कौन से वो व्यक्ति हैं जो मीटिंग लेना चाहते हैं। तो कभी किसी का नाम नहीं आता, लेकिन वहीं पर एक समय एक नाम आया कल्पना गोस्वामी जी का, और उन्होंने मीटिंग को बहुत शानदार तरीके से लेना स्टार्ट किया। साथ ही साथ राहुल गुप्ता जी ने आगे रह के अप्रोच किए, तो उनके जो कॉल आप सुनते हैं रात में अपॉर्चुनिटी कॉल या मॉर्निंग के जो कॉल होते हैं, काफी अच्छा वो टेक्निकल नॉलेज हमें देते हैं। और उन्होंने बताया भी था लास्ट मीटिंग में कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को बनने में किस कंपनी को कितना समय लगा। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उनको जो नॉलेज था वो नॉलेज हम सब तक शेयर किया, और जो चीजें हमें नहीं पता थी वो चीजों को बताने का प्रयास किया। इसी तरीके से मनोज साहू जी ने कुछ 2 लोगों के नाम भेजे हैं कि वो आगे से मीटिंग लेना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं वही काम आपकी टीम करती है। और जनरली बोला भी जाता है कि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे जैसा हमारी टीम बने तो हमें वो काम करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते ही नहीं कि आगे आए, फ्रंट पे आए, किसी के साथ कुछ बातें करें, तो कैसे वो काम होगा। यहाँ पे धन सिंह जी शायद हैंड रेस किए हैं, तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। धन सिंह जी आप प्लीज जो भी बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में बोलना चाह रहे हैं, तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, बताइए सर। हाँ जी, इसमें ये बताया है कि टाइम टू टाइम किस टाइम तो हमने इसमें एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए, जी ये समझ में आया है जी। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या यहाँ पे इवन अभी 2 रुपए का एक्सेप्ट। रेट था उस टाइम ना, हमने इंटर करना चाहिए था, जी 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 और अब बिल्कुल भी सही। टाइम है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे धन सिंह जी को ये तो समझ में आ गया कि राइट टाइम था हमारे पास जब यहाँ पे 2 रुपए का प्राइस चल रहा था और उस समय हमें एंट्री लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अभी एग्जिट टाइम नहीं आया दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं कि उस 2 रुपए में ही एग्जिट मार दिए। तो हमें एग्जिट कब होना इसका पता होना चाहिए। एग्जिट के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। 2027 के विजन की बात करते हैं हम लोग कि 2027 से 2030 तक अगर हम लोग कंटिन्यू इस सिस्टम के साथ बने रहते हैं, हम लोग अच्छी खासी एमएनटी होल्ड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या जाने वाली। क्योंकि अभी आपने विप्रो के शेयर को देखा, 1,000 रुपए आपका 700 से 800 करोड़ रुपए बन गया। तो इसी तरीके से अगर 2 रुपए था, 2 रुपए आपके लिए एक राइट समय था जब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और उस एंट्री के बाद अगर देखें तो काफी बड़ा आप एक असेट क्रिएट कर सकते थे। अभी भी आपका फंड लगभग 7 गुना हो चुका होता। तो ये चीजें हैं। इसके साथ नरेंद्र जी को आगे बोलने का मौका मिलेगा। नरेंद्र जी मैं आपको अभी इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोर्स की। दोस्तों जनरली क्या होता है कि लोग जो छोटे मोटी जो चीजें आती है वहां कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते या लंबे समय के बारे में विचार नहीं करना चाहते। जैसे कि अभी बात हुई कि भाई किस व्यक्ति ने गोल बनाया या किस व्यक्ति के क्या क्या ड्रीम है। और जब भी आप कोई ड्रीम देखते हैं दोस्तों, तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से अचीव ना कर सको। दोस्तों हमेशा ड्रीम आपके बड़े होना चाहिए। अगर आसानी से कोई चीज आप अचीव कर लेते हैं तो वो आपके लिए सपना नहीं है।
क्योंकि सपना वो होता है जो कि शुरू अभी रिसेंट में या करंट की पोजीशन अगर देखी जाए तो वो आपको असंभव लगे, लेकिन उसके लिए जब आप सेक्रीफाइस करते हो, मेहनत करते हो, तो वो वहां पे एक मिसाल बनती है। और काफी सारे लोग हैं जो मिसाल के तौर पे आप देखते हैं। कल एक वीडियो दिखाए थे परसों योगेश जी ने, जो कि अरुणिमा सिन्हा का था। और अरुणिमा सिन्हा जी के वीडियो को जब जब वो इस मीटिंग में दिखाते हैं, हम लोग अगर उसको ध्यान पूर्वक देखें, सुने, तो ये समझ में आता है कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो शायद आज तक तो हम लोगों ने सुसाइड कर लिया होता। क्योंकि थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता तो लोग परेशान हो जाते, लेकिन हम इतने फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से मनोज जी, योगेश जी या मुकेश जी, बाकी लोग सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, आप भी वो काम कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में होती है, मतलब हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मार्केट में या समय समय पे आपको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ा, तो मतलब यह है कि आप एक आसान रास्ते पे चल रहे हैं। तो नरेंद्र जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। नरेंद्र राजपूत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बातें कर सकते हैं हमारे साथ। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं नरेंद्र राजपूत हरदा से बात कर रहा हूँ सर। जी मैं सर। ये बताना चाहता हूँ, मैं पिछले आपके बिजनेस में लगभग साल भर हो गया है। जी और मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि लोग उन्हें बोलते हैं कि अपडेट नहीं आते, अपडेट नहीं आते, पर उनको ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती कि अपडेट तो हर दिन हर टाइम पे आता है। हर रोज 2 मीटिंग हो रही है, उसमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैंने जो आपसे पैसेंस की बात की है वो ये की है कि आप लोग द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ये जो सीखा जा रहा है, ये इससे पहले शायद दुनिया नहीं जानती। क्रिप्टो करेंसी को जाना था, बस बिटकॉइन को जाना था कि 9 रुपए था, आज 1 करोड़ हो गया। तो मैं तो इस चीज से सहमत हूँ कि आप जो चीज बता रहे हो, मैं आपके समर्थन में हूँ। और मैंने भाई पैसेंस की जो बात की वो बिल्कुल रखना पड़ेगा। आप पहले चीजों को सीखोगे या उस चीज को आप समझ पाओगे, तब तो समझोगे कि चीज बनी क्या है क्या, समझाना क्या किया जा रहा है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद, आपने से थोड़ा सा मौका दिया मुझे उसके लिए। थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद जो आप आए और अपने विचार यहाँ पे रखे हम लोगों के बीच में। और हम यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये जो मंच है, इस मंच में हर एक व्यक्ति बोल सकता है। यहाँ कोई शिकवे शिकायतों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को मिलके इस कम्युनिटी का हिस्सा अगर हम बने हैं तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बोला जाता है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ कोई किसी का अपलाइन डाउनलाइन कोई नहीं है। हम लोग सब एक कम्युनिटी का हिस्सा है और हम सब मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। जैसे मैंने बार बार बात कर रहा हूँ कि आशीष जी ने जो मीटिंग ली उससे हमें कुछ सीखने को मिला, योगेश जी ने मीटिंग ली उससे सीखने को मिला, कल रामदेव सर की जो मीटिंग थी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसीलिए बार बार इन लोगों के नाम लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करते हैं। सो ये वो चीजें थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो होती है, ज्यादातर इस इंडस्ट्री में जब हम लोग आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सेमिनार देखते हैं, सेमिनार्स में एक बड़ा लीडर आता है और वो अपने अचीवमेंट्स की बात करता है। उस अचीवमेंट्स को देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं हम बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस मोटिवेशन के पीछे या उस सक्सेस के पीछे उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत किया है। सो हम उस व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, या अपने अंदर वो कमियों को देखते हैं, या हम उसके जैसा अर्निंग तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके जैसा हम एफर्ट नहीं डालना चाहते। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जिन टॉपिक्स पे मैंने आपसे चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होगी। और अगर अभी भी आप लोग कंटिन्यू साथ में बने हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध और वीडियो क्लिप्स आप लोगों तक शेयर करूँ, ताकि आप उसे देखें और आपको वो चीजें समझ में आए कि नहीं, चीजें ऐसी भी होती है। सो एक और छोटा सा अपन वीडियो क्लिप्स देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज मौका मिला है। आप लोग रील्स तो बहुत देखते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस देखें जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। और वही हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। एक बहुत अच्छा ये वीडियो है जो मुझे पसंद आया। एक बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दें तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो।
मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा लेकिन कैसे बांटेंगे, क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, क्या ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ मुझे ही हो। क्या लगा दोस्तों आपको यहाँ पे? आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर कर सकता, बता सकता है कि ऐसा क्या समझ में आया इस वीडियो से? क्योंकि यहाँ पे जनरली हम देखते हैं ये जो दो व्यक्ति थे, इसमें आप इसको कंपेयर करें तो हो सकता है एक व्यक्ति आपका अपलाइन था और एक व्यक्ति आपका डाउनलाइन था। तो कई बार ये होता है कि हमारी डाउनलाइन में टीम्स को ये लगता है कि हम काम कर रहे हैं और हमारा सीनियर व्यक्ति है वो सिर्फ बैठे बैठे पैसा बना रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो सीनियर हमें इस सिस्टम में लेके आया वो हमारे जैसे पता नहीं कितनी डाउनलाइंस और नई तैयार कर सकता है। और रही बात माइंडसेट की, कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इसी माइंडसेट के साथ काफी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, लेकिन उस पैसे को वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाए और जिसके चलते वो फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गए हैं। और फिर से कुछ लोगों ने जब जॉब छोड़ा था और इस सिस्टम में आए थे, जब सब कुछ अच्छा दिख रहा था तो अच्छा पैसा आ रहा था और वो कंफर्ट जोन में चले गए। लेकिन आज की दौर की बात करें फिर से, तो वो लोग उसी तरीके से कुछ ना कुछ अपना रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। कुछ लोग जोमेटो स्विगी का काम करते हैं, कुछ रैपिडो का काम करते हैं, कुछ रियल एस्टेट में चले गए हैं, कुछ लोग छोटे मोटे जॉब करने लगे हैं। तो ये टोटल जितनी भी बातें की गई ये सारी आपके माइंडसेट से रिलेटेड थी। आपको जो अलग अलग तरीके के जो वीडियो दिखाए गए वो सारे वीडियोस इसलिए दिखाए गए ताकि आपको हो सकता है 5-6 वीडियो में से कोई एक वीडियो ऐसा लगा हो जो कि आपके माइंडसेट को चेंज कर दे, आपकी सोच को बदल सके, आपके पेशेंस किस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे लंबे समय तक बने रहना है और किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, ये सब चीजों की बात की गई। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और ये सब चीजों को समझाने के बाद भी एक मैसेज में देखा जहाँ पे ये बात हुई कि सर कुछ अपडेट्स दीजिए, तो अपडेट्स तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिलने वाले, जो कि मैंने शुरू में आपको बोला था। और ना ही किसी तरीके की हम लोग यहाँ पे अभी आज तो फिलहाल हम टेक्निकल कोई भी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे बस बार बार बात करते हैं कि भाई हम लोग अपने आप में क्या डेवलप कर पा रहे हैं, अपने आप को कितना सिखा पा रहे हैं, हम अपने स्किल्स को किस तरीके से बेहतर बना पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी बात की जाती है स्किल्स को लेकर, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है तो उन स्किल्स के बेस पे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके सरवाइव कर सकते हो। और अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, तो आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जहाँ पे जसमल जी ने लिखा माइंडसेट और टीम वर्क 100%। बिल्कुल जसमल जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। अ, आप चाहें तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको सेशंस कैसा लगा। अगर किसी व्यक्ति को कुछ बोलना हो, बात करना हो, चर्चा करनी हो, तो एक आध मिनट हम लोग अभी ले सकते हैं आपका। हालांकि ऑलरेडी 9:04 हो चुके हैं, सो सेशन को क्लोज करने का टाइम हो गया है। थैंक यू आशीष सर। बस आप लोगों से ही हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भी आज तक हम लोगों ने सीखा है आप लोगों के मार्गदर्शन में रह के ही सीखा है। और बार बार मैं बात करता हूँ रामपाल सर की, कि रामपाल सर की जो मीटिंग्स रहती है, अगर उनके बॉडी पोस्चर्स को देखें, अभी भी वो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है काफी अट्रैक्ट करता है। योगेश जी को मैं हमेशा देखा कि वो हमेशा अपना
ब्लेजर में या मिस्टर मिंट की टी शर्ट्स में रहते हैं, और यही चीजें हमें प्रभावित करती है कि हमें भी अपने आप में ये चीजों को लेके आना है, क्योंकि जिस कंपनी पे हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रति 100% ईमानदारी के साथ हम लोग काम करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। अभी भी इतना सब समझाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राइस को लेके परेशान है। सो ये सारी चीजें आपके माइंडसेट के ऊपर है दोस्तों। अगर आप लोग मिलके काम करते हैं, कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो प्राइस तो दोस्तों एक बाय डिफॉल्ट अपने आप बढ़ना है, क्योंकि 2 रुपए से 15 रुपए का प्राइस ये आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों की मेहनत ने की, कम्युनिटी ने की। जिस तरीके से हम लोग एक समय में 62 रुपए पहुंचे थे, हो सकता है $100 या $1, $10 तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस तरीके से विप्रो का शेयर खरीदने के बाद उस व्यक्ति ने विप्रो के शेयर में या कंपनी में जाके कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ 50 साल का उसने वेट किया और 1,000 रुपए से लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए कमाया। सो यहाँ पे वही चीज होती है, राज्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अपने आप होगी। आप अपने काम पे फोकस करें, अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करें। और इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ अच्छे मैसेज करते हैं, और भी अच्छा लगता है जब आप लोग चीजों को लेकर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपकी चिंता और फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अवसर का क्या, बाकी लोगों की किसी की भी कोई चिंता ना करें। सिर्फ मैं बात करूंगा कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आप अपने डेवलपमेंट पे बात करें कि आप मिस्टर मिंट या दुनिया किसी भी कोने में किसी भी कंपनी में रहे, आप सक्सेस हासिल करें। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं